अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, ठीक है। आज हम उसकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जिस तरह हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कॉज ज़ीरो लिखें, कॉज ज़ीरो तो सिंपल उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आज हम कुछ ऐसे वैल्यूज़, जिस तरह अगर बात करूं मैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, कॉमनली यूज़ होने वाली वैल्यूज़ को आज मैं आपको याद करने का एक बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं। एक आसान से टेबल के ज़रिए इसे हम निकाल सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इसे देखते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो टोटल 6 होते हैं, जिनमें 2 बेसिक होते हैं, 4 जो होते हैं वो उनके कम्बिनेशन से बनते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉमनली यूज होने वाली वैल्यूज हम टेबल बनाते हैं किसका, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन, कॉज एंड tan। अंडरस्टैंड? बेटा एक्सरसाइज 9.3 में ये यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। फिर कॉस 0, 30, 45, 60, 90, इसी तरह tan 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं 0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के मैं आपको ईजी सा सोल्यूशन, एक ईजी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। वो ये है कि 4 0/4 1 2 3 and 4 by 4 by 4 by 4 by 4। अब इसका अंडर रूट लेना साथ ही, अंडरस्टैंड। अब ये देखो, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 अंडर रूट आएगा, ये 3 अंडर रूट बाय 2 आएगा और ये हमारे पास 1 आएगा। हुआ किस तरह, ये देखें, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, अंडर रूट ऑफ 0 0, 1 बाय अंडर रूट 1/4 होल अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1 का अंडर रूट। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिख सकते हैं ना, अगर आपको याद हो तो, अगर इस तरह लिखा हो तो मैथमेटिक्स कहती है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट जाहिर बात है 2 होता है, वी नो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। इसी तरह ये इसको सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व किया, मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं। 2 1 2, 2 2 4, अंडरस्टैंड। 1/2 होल अंडर रूट, 1 अंडर रूट बाय 2 अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 नहीं आएगा और 2 का अंडर रूट 2 ही आएगा, 1/2 अंडर रूट। बात समझ आई। और इसी तरह 3/4 होल अंडर रूट, इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, अगर इस तरह लिख सकता हूं तो फिर 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट, ठीक है, बाय 4 अंडर रूट 2। बात समझ आई। इसी को मैंने यहां पे लिख दिया, यहां 3 अंडर रूट बाय 2, ठीक है। अब 4/4 अंडर 4 4 कैंसिल टू ईच अदर, 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। बात समझ आई बेटा। अब साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0, साइन 30 45 1 बाय अंडर रूट 2, साइन 60 3 अंडर रूट बाय 2 और साइन 90 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। मैं एक बात आपको यहां पे बताता चलूं कि साइन जो है ना, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। क्या है, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन कौन सा होते हैं, ऐसे फंक्शन बाउंडेड फंक्शन। साइन एक बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यूज आप जितनी, मैं यहां पे लेता हूं साइन 0, साइन 90, साइन 180,
या साइन मैं यहाँ लेता हूँ 22792, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो। साइन जिस वैल्यू का आप साइन लेंगे तो हमेशा आंस जो है ना वो -1 to 1 ही आएगा, यानी वैल्यूज या तो -1 होंगी मिनिमम, मैक्सिमम 1 होंगी, या इनके दरमियान होंगी। ना -1 से छोटी वैल्यू आएगी आंस में। किसी वैल्यू का हम साइन लें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइन, किसी वैल्यू का हम साइन लें तो उसकी जो आंस आएगा वो मिनिमम -1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। -1 से छोटी वैल्यू कभी नहीं आएगी और 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएगी। इसलिए साइन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बाउंडेड है, -1 to 1। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इसी की तरफ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 अंडर रूट, साइन 60 3√2 और साइन 90 1 होता है। अब बात करते हैं कॉज की। अब ये वैल्यूज 0 1/2 अंडर रूट 1/2 1/2 अंडर रूट 3√2 और 1, ठीक है, इसको उल्टा लिख दो। ठीक है, जो इधर वैल्यू सबसे आखिर पे है इधर पहले लिख दो 1, उसके बाद 3√2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, बात समझ आई आपको? इसको ये इस तरह थी, इसको उल्टा करके इधर लिख दिया। जो आखिर पे थी वो पहले लिख दी, जो उसके बाद पहले थी वो उसके बाद लिख दी। इस तरह ये 0 1/2 1/2 3√2 और 1, ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दिया 1 3√2 1/2 1/2 और 0। बात समझ आई? अब बात करते हैं tan की। तो अगर मैं tan की बात करूं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था tan किसके इक्वल होता है। बेटा हम बचपन से जिस तरह जानते हैं tan दैट इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा बाय cos थीटा। पहला लेक्चर जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे विजिट करें। ठीक है, अब sin थीटा बाय cos थीटा tan, अब tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या मतलब है इसका? sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। बात समझ आई? sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। ये देखो वैल्यू इसकी ये। बात समझ आई? और cos की है 1। 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। ठीक है, तो tan 0 0। ठीक है, अब है tan 30। तो उसी तरह tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 1/2 और cos 30 की बाय 3√2 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ये ऊपर गया तो उलट जाएगा। ठीक है, ये 3√2 है और ये हो जाएगा 2/3 ठीक है, 2 कैंसिल टू ईच अदर, तो मेरे पास आंसर क्या है 1/3। बात समझी? तो tan 30 का आंसर क्या होगा 1/3। बात समझ आई? अब है बात करते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री। बात समझ आई बेटा? अब sin 45 की डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू और cos 45 की डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2 बाय cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। 1/√2 और 1/√2 कैंसिल टू ईच अदर, तो क्या आंसर आया 1। ठीक है, तो tan 45 क्या आंसर क्या आया 1। tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ आई? अब बात करते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। बात समझ आई? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है 3√2 बाय कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 1/2 3√2 2/1। ये ऊपर गया तो उल्ट जाएगा। बात समझ आई? 2 कैंसिल टू ईच अदर। हमारे पास आंसर आ गया 3√। बात समझ आई? अब tan 90 की, tan 90 साइन बाय कॉस, मैं इधर करता हूं इसे, tan 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 और कॉस की 0, तो ये आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, ये कितना आ गया? इन्फिनिटी। tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। अगर आप कैलकुलेटर पर भी करेंगे tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मैथ एरर देगा। ठीक है, मैथ एरर या सिंटैक्स एरर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का देखने को। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। वो मैंने आपको बता दिया इन्फिनिटी होती किस तरह है। tan 90 दैट इज इक्वल टू साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 है और डिवाइडेड बाय कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0। बात समझ आई? तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है। बात समझ आई? समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, मैथ कहती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरे लेक्चर को समराइज करूं तो ये कुछ इस तरह बनता है। इसको रेज कर दें, इसको भी रेज कर दें ताकि आपको बात समझ आ सके, आप याद कर सको इस टेबल को। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा, नहीं हो रहा इस तरह याद, तो आप इस तरह याद कर लें। ठीक है, एक तरतीब याद कर लें इसकी। ये साइन है मेरे पास, ये कॉज है, ये tan है। एक इसकी तरतीब याद कर लें, 0, 30, 45, 60, 90। समझ आई बात की? 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद एक ये लाइन याद कर लें, 0, 1/2, 1/2 3√2 और 1। अगर आपको ये दो चीज़ें याद होगी ना, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल्स हैं। ठीक है, 0, 1/2, 1/2 3√2 और 1 ये क्या है? ये वैल्यूज हैं साइन की। ठीक है, इस तरह लिख लेनी। उसके बाद जो कॉज की वैल्यूज हैं वो किस तरह आएंगी? 1 इधर आ जाएगा, 3√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। इसी लाइन को उल्टा करके मैंने लिख दिया। ठीक है, और tan की वैल्यू किस तरह फाइंड की? tan की वैल्यू उसी तरह, tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बात समझ आ गई? तो ये एक इजी सा मैंने आपको ट्रिक बता दी इसे याद करने की। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी जो हम अब एक्सरसाइज करेंगे 9.3। ठीक है, तो इसलिए ना सिर्फ ये 9.3 में यूज़ होंगी बल्कि ये बल्कि आने वाली जितनी भी स्टडी है आप मैथ के रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें ये ज़रूर इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसलिए इसे याद कर लें। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, कैलकुलेटर पे आप करेंगे साइन 30 तो वैल्यू वो ये नहीं देगा, 1/2 नहीं देगा, वो देगा 0.5। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी होती है जिन पे हम पॉइंट्स में वैल्यू यूज़ नहीं करते, पॉइंट्स में वैल्यू यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसमें फिर हमें इस तरह इनको याद करना पड़ता है, या तो फिर आपके पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो उस पर आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हम अभी स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें पॉइंट्स में वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये टेबल याद कर लें। 9.3 एक्सरसाइज में ये बहुत यूज़ होगा, बल्कि 9.3 में ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली तमाम मैथ की स्टडी जितनी भी आप मैथ के रिलेटेड करेंगे उसमें ये यूज़ होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।